Hello guys, welcome back to this channel. Guys, in this video we are going to talk about banking privatization. I have a breaking news that I am going to share to all of you guys. But before starting this video, I would like to request you, if you are visiting this channel for the first time, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos. बैंकिंग के प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत सरकार को अपने डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करने के लिए? करंट फिस्कल ईयर के अंदर हमारी गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान जो भी था वो पूरा नहीं हो सका। उसके पीछे कारण कोविड-19 से जुड़ा हुआ पैंडेमिक और भी कुछ कारण, सबसे बड़ा कारण पैंडेमिक था। तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू फिस्कल ईयर के अंदर 2 प्राइवेट बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी के प्राइवेटाइज करने की बात, 2 प्राइवेट नहीं बेसिकली 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने के लिए हमारी निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करते समय बताया था। राइट, जैसा कि आपको अच्छे से पता है, अभी हाल ही में हम लोगों को एक न्यूज़ मिली थी, जिस न्यूज़ के जरिए हम लोग समझ पा रहे थे कि 4 बैंक्स को, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसके अलावा आपका बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन 4 बैंक्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इन 4 में से किसी भी 2 को प्राइवेटाइज कर सकती है, यही आपको मैंने बताया भी था। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके आधार पर आपको समझ में आएगा कि क्या होने वाला है, सरकार आगे क्या करने वाली है। आइए देखते हैं। तो गाइस, यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस के जरिए एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल के जरिए आपके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ आप टॉप पे देखें तो आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, गवर्नमेंट मूल्स बैंक मर्जर बिफोर प्राइवेटाइजेशन। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है सीधा सीधा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक के प्राइवेटाइज होने से पहले हो सकता है कि वो मर्जर करे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, गवर्नमेंट इसके ऊपर विचार कर रही है, सोच रही है, समझ रही है और जैसी ज़रूरत लगेगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकती है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्राइवेटाइज करने से पहले बैलेंस शीट को देखना चाहेगी। फर्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर 2022 जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, उसके फर्स्ट क्वार्टर के अंदर बैलेंस शीट को देखना चाहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, ताकि उसके आधार पर उसके फाइनेंशियल स्टेटस को समझा जा सके, देखा जा सके और उसके बाद हो सके तो उस बैंक को किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज किया जाए प्राइवेटाइज करने से पहले। राइट, ये पूरी चीज़ें जो हैं डिपेंडेंट है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। राइट, तो यहाँ पे सोर्सेज के अकॉर्डिंग ऐसा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अभी तक किसी भी तरीके से किसी भी बैंक को शॉर्टलिस्ट नहीं किया है प्राइवेटाइज करने के लिए। 4 मैंने जो नाम लिए आपके, ये 4 के 4 नाम जो हैं मार्केट में फ्लोट कर रहे थे। राइट, कि चारों में से किसी 2 को ये प्राइवेटाइज कर सकती हैं और इसके चलते इन मार्केट के अंदर इन 4 बैंक्स में आग लगी हुई थी, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कल हम लोगों ने देखा कि सबके अंदर लोअर सर्किट लग गया था। उसके पीछे शायद यही एक कारण हो, क्योंकि ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में निकल के आए, जो कि एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोअर सर्किट उनमें लगा हो। राइट, तो एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एजेंडा, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस करेगी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो नाम्स जो थे फ्लोट कर रहे थे मार्केट में, वो शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं, वो एक तरीके से हवा है। राइट, ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के अंदर ये लिखा है, यहाँ आप देखें, लॉट्स ऑफ नेम्स आर फ्लोटिंग बट वी हैव नॉट शॉर्टलिस्टेड एनीथिंग येट. It will be decided after taking into account performance of Q4 यानी January to March 2021 and Q1 of fiscal year 2022 after consultation with RBI.
If required, the PSBs can be merged before privatization, a senior official with finance ministry told the TNIA. मतलब आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सीनियर ऑफिशियल की बात ये बोली जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो बैंकिंग का प्राइवेटाइजेशन है इसमें से किसी भी दो बैंक्स को चूज़ किया जाएगा, लेकिन वो दो बैंक्स अभी तक शॉर्टलिस्ट नहीं किए गए हैं। शॉर्टलिस्टिंग होगी Q4, यानी हमारा जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है इसके Q4 जो कि चल रहा है इसको, और जनवरी और इसके अलावा जो नेक्स्ट फिस्कल ईयर शुरू होगा उसका फर्स्ट क्वार्टर, राइट, जो कि जून क्वार्टर होगा। तो इन दोनों क्वार्टर्स के बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करेंगे हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI से कंसल्ट किया जाएगा उसके ऊपर। उसके बाद ज़रूरत पड़े तो उनको मर्ज किया जा सकता है बिफोर प्राइवेटाइजेशन। बजट में ज़रूर उन्होंने बोला हो कि दो स्टेट रन बैंक्स को ये प्राइवेटाइज करेंगे अदर देन IDBI, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि वो अगर प्राइवेटाइज करे तो उसको कुछ मिले। ऐसा नहीं चाहती कि बिल्कुल छोटे से बैंक को, स्मॉलेस्ट बैंक को तो प्राइवेटाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि आगे आप देखें यहाँ पे तो ये चीज़ भी आपको मेंशन्ड है। यहाँ आप देखें अदर बैंक्स इंक्लूडिंग बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज पंजाब एंड सिंध बैंक वर ऑल्सो डूइंग द राउंड्स in various media reports. However, official added that it may not be the weakest bank which will go for privatization. मतलब ये साफ है कि कोई भी ऐसा बैंक जो वीकेस्ट बैलेंस शीट को शो करता है वो प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं चूज़ किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसको मर्ज करके चूज़ किया जाए, लेकिन डायरेक्टली उसको चूज़ नहीं किया जाएगा अगर वो वीकेस्ट बैलेंस शीट शो करने वाला है तो। राइट, ये बात बिल्कुल तय है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में शुरू हो गया होगा या शुरू हो जाएगा। राइट, ये डिसीजन जो है वैल्यूएशन के अनलॉकिंग होने के ऊपर लिया जाएगा। राइट, ओके। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो ये प्राइवेटाइजेशन है इस प्रोसेस को पूरा होने के लिए और भी चीज़ें हैं और भी फैक्टर्स हैं जो मैटर करेंगे। लीगल प्रोसेसेस हैं जैसे कि अमेंडमेंट करना, सुधार करना, रूल्स में जो लॉज हैं उनके अंदर चेंजेस करना, फिर उनको पास करवाना, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, इंटरमीडिएटरी प्रोसेसेस हैं, इनका भी कंप्लीट होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, आप यहाँ देखें तो लिखा है द गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू ब्रिंग अमेंडमेंट्स टू 2 legislation later this year. Finance Ministry sources said that amendments would be required in the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970 and the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980 to facilitate the privatization. यानी इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए, इसको पूरा करने के लिए कुछ लीगल प्रोसेसेस हैं, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हैं जिनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि होपफुली नेक्स्ट फिस्कल ईयर के फर्स्ट हाफ में कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सो ये रही अपडेट गाइस। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए और लोगों में खूब फैलाइए, लोगों में शेयर करिए, क्योंकि ये असली चीज़ है, ये रियलिटी है। अभी तक जो आपने देखा था कि जो 4 शॉर्ट लिस्टेड बैंक्स हैं वो रियल नहीं हो सकता है, नहीं है, क्योंकि ये जो सोर्स, जो न्यूज़ बता रहा हूँ आपको द इंडियन एक्सप्रेस की, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ऑफिशियल्स के द्वारा बताई गई बातें हैं। ऑलराइट, ओके। सो आपको जो 4 बैंक्स हैं, इन चारों के अलावा जो और बैंक्स हैं उनके अंदर भी प्राइवेटाइजेशन होने की बातें उछल सकती हैं मार्केट के अंदर। तो PSU बैंक्स हॉट स्टॉक्स के रूप में आने वाले हैं, टाइम के अंदर आपको दिखेंगे। एक ज़बरदस्त इनके अंदर एक आपको जलवा दिखेगा। मैं आपको कॉन्स्टेंटली इसके ऊपर अपना फोकस रखूँगा, बताता रहूँगा इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें। So you have to be connected with this channel. If you have not subscribed yet, please make sure and hit the bell icon nearby that to get notifications for each video. Lastly, I would like to request,
If you are interested to open Demat or trading account, there's a link for you in description box of this video. Click on that link to open your account in Upstox. See you guys next time. Meet you next time. Till then, take care.